दोस्तों ये खबर अजमेर शरीफ से है। आपको बता दें केंद्र सरकार देश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है। ऐसे में अब अजमेर शरीफ दरगाह से भी वक्फ बिल को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। दरगाह के गद्दी नशीन और राष्ट्रीय अहले सुन्नत वक्फ प्रोटेक्शन काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद सुल्तानुल हसन मिसबाही ने इस बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वक्फ बोर्ड में ऐसा कोई भी संशोधन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिससे मुस्लिमों के अधिकार पर कोई फर्क पड़ता हो। दरगाह अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन ने वक्फ बिल को लेकर और क्या कुछ कहा, सुनिए ये पूरा बयान। तरमीम इसमें कोई नहीं करना चाहिए। जैसे वक्फ का जो चला आ रहा है एक्ट का, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और इस मुतालिक हम 6 अप्रैल 2015 में नरेंद्र मोदी जी से, अजीत डोभाल साहब से भी बात हुई थी। सबका साथ सबका विकास बैठ के बात करी थी। हमारे वक्फ के मुतालिक भी हमने बात रखी थी अहले सुन्नत वक्फ बोर्ड की तरफ से कि इसमें कोई छेड़छाड़ ना हो और उसकी ज़मीनों को कोई बेचा ना जाए। उस ज़मीनों को, वक्फ की ज़मीन वैसे बिकती भी नहीं है। वक्फ की ज़मीन जो एक ऐसी चीज़ है कि इससे गरीबों को फ़ायदा पहुँचता है। गरीबों के लिए वो ज़मीन है, उसमें ऐसा कोई कानून नहीं। जब हमारे वक्फ के अंदर जैसे जो अहले सुन्नत वल जमात का जो वक्फ है, उसमें सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को ही रहना चाहिए। ये भी हमने बात रखी थी मेरे से कि जो सूफी संत हैं, सूफी संत वाले लोग, जो बुजुर्गान दीन के मानने वाले, जो सूफी संतों की बात करेगा वही भारत पे राज करेगा। वही हमने बात रखी थी कि हमारे वक्फ में अहले सुन्नत वल जमात के हाथ में इसकी जिम्मेदारी दी जाए और हुकूमत रखे अपने, मगर उसमें कोई ऐसी छेड़छाड़ कानून के अंदर जैसा चला आ रहा है वक्फ का, हर मस्जिद का, मदरसों का, दरगाहों का, मस्जिदों का, कब्रस्तानों का, सरायों की जो ज़मीन है उसको ना बेच सकते हैं ना छेड़ सकते हैं। और उसमें किसी गैर, जैसे हिंदुओं का नाम मंदिर का ट्रस्ट है, उसमें मुसलमानों को नहीं लिया जा रहा है और उनके काम। मगर फिर भी हमारे वक्फ के अंदर आज हमारी कई मस्जिदें की दुकानें हैं, वक्फ की जायदादें हैं, वो गैर मुस्लिमों को, गैर धर्म के लोगों को भी दे रखी है। तो हम ये चाहते हैं कि ये सिर्फ मुस्लिमों के गरीब तबके के लिए इसको रखा जाए। उसमें कोई ऐसा कानून नहीं लाया जाए जो कानून चला आ रहा है पहले से, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी से ये बात करता हूँ, हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री मैं मिला भी हूँ, इस मुतालिक मैंने उनसे बात भी करी थी। हम जिनमें जाके हमारा पूरा डेलीगेशन गया था, उसमें पूरे हिंदुस्तान की जो खानकाहें हैं अहले सुन्नत वल जमात की, वो उनसे मिलेगी। उसमें हमने ये बात रखी थी। बदलाव किया जाएगा तो हम उसको बर्दाश्त थोड़ी करेंगे। कैसे बदलाव, उसमें बदलाव करोगे आप? क्या उस वक्त को क्या छेड़छाड़ करोगे आप? क्या उसको पूछोगे? और फिर उसमें किसी गैर मुस्लिम को भी नहीं रख सकते आप। जो मुसलमान है वही समझता भी है और उससे उस मुसलमान से तो मुसलमान को फायदा उस गरीब तबके को पहुंचेगा ना। अगर उसमें कोई गैर मुसलमान दूसरे मजहब का आएगा तो उसको वो कहाँ फायदा पहुंचाने देगा।